नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे, बहुत कॉमनली हम बात करते हैं कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरी जिम्मेवारी है मेरी खुशी का ध्यान रखना, या यूँ कहो मेरा एक ही काम है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी खुशी का खुद ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। साउंड गुड, अच्छा लगता सुनने में कि भाई हमें अपनी अपनी खुशी का खुद ध्यान रखना चाहिए, या मेरा एक ही काम है मुझे खुद को खुश रखना है। लेकिन जब ये बात करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरा काम क्या है, खुद को खुशी रखना, खुद की खुशी देखना, इससे दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू निकल कर लगाते हैं। हम उनको थोड़ा सा आज बात करेंगे। एक इशू आता है मेरा काम में मेरी खुशी का ध्यान रखना, लेकिन अगर इससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे को दुख हो रहा है, कोई दूसरा हर्ट हो रहा है, तो शायद क्या ये सही है, ये गलत है। मैं इसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी रईस। ये मूवी थी शाहरुख खान की, एंड देन सम पाकिस्तानी एक्ट्रेस वाज द हीरोइन इन दिस मूवी। ये अहमदाबाद बेस्ड किसी गैंगस्टर के ऊपर बनी हुई थी मूवी, किसी गैंगस्टर बोलो या क्रिमिनल बोलो, उसके ऊपर मूवी बनी थी। तो पूरी फिल्म में शाहरुख खान क्या बोलता है, मेरी अम्मी कहती है कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है। लास्ट में पुलिस के हाथों शाहरुख खान मारा जाता है तो वो बोलता है मेरी अम्मी कहती है कोई काम बुरा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, लेकिन आपके इस काम से किसी और का, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके किसी काम से दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो काम बुरा है। आपकी किडनी खराब हो गई तो आपके दूसरे को मार के उसकी किडनी निकाल लोगे, गलत होगा। मैं एक और एस्पेक्ट बताता हूँ कि क्रिमिनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ से, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ हम मानते हैं कि कोई भी इंसान जो कोई काम करता है वो एक पॉजिटिव काम करता है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करता है, पॉजिटिविटी के लिए करता है। अगर आप किसी क्रिमिनल का इंटरव्यूज़ देखोगे टीवी में, तो वो सब अपने काम को जस्टिफाई करेंगे, सब अपने काम को सही बताएंगे, हमने सही किया इसलिए किया। कोई अपना काम, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी हो, कोई अपना काम गलत नहीं बताएगा। कोई भी टेररिस्ट अपना काम गलत नहीं बताएगा। अगर आप हकीकत में किसी क्रिमिनल से मिले, उनसे पूछें, वो भी अपना काम सही बताएंगे। तो हर एक इंसान जो भी करता है वो उस अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के लिए करता है, पॉजिटिव रीजन के लिए करता है। जेब कतरा भी पॉजिटिव रीजन के लिए किसी की जेब काटता है, मर्डर भी पॉजिटिव रीजन के लिए किसी का मर्डर करता है। लेकिन वो मर्डर करके दूसरे को का जान जा रही है, दूसरे की फैमिली परफेक्ट हो रही है, तो वो काम सही नहीं है। तो जब हम अपनी खुशी का ध्यान रखें, हमें उस वक्त ये सोचना है कि इससे कोई दूसरे को दुख हो रहा है क्या, कि किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है इससे। अगर ऐसी हो रही है तो ये काम शायद सही नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत कॉमन इश्यूज हो रहे हैं। सब अपनी अपनी खुशी का ध्यान रखना, दूसरे का नो बडी बॉदर्ड। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हैप्पीनेस। भाई अच्छी बात है, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान करो, लेकिन अगर आपकी हैप्पीनेस किसी दूसरे की कॉस्ट पे आ रही है तो ये हैप्पीनेस नहीं है, किसी की अनहैप्पीनेस है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। कितने सारे केस होते हैं जो क्राइम होते हैं, वो बहुत क्राइमों की वजह यही होती है कि हमने किसी को अनहैप्पी किया अपनी हैप्पीनेस के लिए। उसने कल आके जब उसका समय सही आया, उसने अपने आप को हैप्पी करने के लिए अपने को हमें अनहैप्पी कर दिया। क्योंकि वो भी अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रख रहे हैं, हम भी अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारे मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप टूटते हैं अपनी अपनी हैप्पीनेस के लिए। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। व्हेन बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ, हु विल टेक केयर ऑफ रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप विल गो फॉर ए टॉस। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं अभी? उसकी बड़ी वजह यही है, हम सब अपना अपना ध्यान रखने, अपनी अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं, हम दूसरे का ध्यान नहीं रखते। मैं नहीं कहता कि आप दूसरे खुशी का ध्यान रखो, दूसरा आपका रखा, ऐसी स्थिति हो जाए बहुत अच्छी बात है, उसी को परिवार बोलते हैं, उसी को फैमिली बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कम से कम ये इंश्योर करें हमारी किसी वजह से फैमिली में नुकसान ना हो। अभी बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि बॉलीवुड में इसलिए फिल्म पिट रही हैं, इसलिए बाइकआउट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं उतनी डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं तो कहता हूँ उनकी फिल्में शायद अच्छी नहीं बन रही होंगी इसलिए पिट रही होंगी, ये बाइकआउट का असर नहीं है। लेकिन कहीं मुझे दूसरी चीज़ जो लगती है, इन सब लोगों ने समाज में, सोसाइटी में क्या दिया? एक नेगेटिविटी दी, एक क्राइम दिया, एक सामाजिक सिस्टम को, सामाजिक हमारे जिसे कहते हैं परिवेश को पूरे बदलने की, तोड़ने की कोशिश करी अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे के लिए। रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कभी सास बहू का झगड़ा दिखाया,
कभी पति पत्नी का झगड़ा दिखाया, क्योंकि उनको पैसा मिलता था, उनको खुशी मिलती थी। आज शायद भगवान उनकी खुशी ले रहा है। बाइकआउट गैंग तो नहीं ले रहा, बाइकआउट गैंग से किसका होता है? क्योंकि जिसको मूवी देखनी देखेगा, वो तो मूवी शायद अच्छी नहीं बन रही इसलिए नहीं देख रहे लोग। लेकिन यहाँ मैं दूसरा जो एलिमेंट जोड़ रहा हूँ, एक तो आपकी अपनी खुशी के लिए अगर आप दूसरे को दुख पहुँचाते हो, दूसरे को दुख देते हो, तो वो खुशी नहीं है, वो सही नहीं है। और दूसरी तरह अगर आप सोसाइटी इन लार्ज को किसी तरह कष्ट पहुंचा रहे हो, किसी तरह तकलीफ दे रहे हो, कुछ नेगेटिव उनके लिए काम कर रहे हो, वो भी खुशी नहीं है। क्योंकि आपकी खुशी, हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर उस समाज जैसे कहते हैं तालाब में रह रहे हो, तालाब का पानी गंदा कर रहे हो, वो कभी ना कभी तो अपने ऊपर आएगा। तो हम अपनी खुशी का ध्यान जरूर रखें, लेकिन समाज में गंदगी फैला के नहीं, समाज में नेगेटिव फैला के नहीं, दूसरे को दुखी करके नहीं। दूसरा पॉइंट, ये तो मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ में, खुशी रखते वक्त में आपको बिल्कुल हक है खुश रहने का और सुख रहने का, लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो खुशी है, आपका जो सुख है, ये किस कॉस्ट पे आ रहा है। हम बहुत बार इसको टेस्ट नहीं करते, और मैं बार बार बोलता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ और वीडियोज़ में बोला हो, जब हम सांस छोड़ते तो सांस आती है, अगर आप सांस नहीं छोड़ोगे सांस नहीं आएगी। जब तक आप एनवायरनमेंट को कुछ नहीं दोगे, आपको कोई कुछ नहीं देगा। तो आप जो भी लाइफ में जो लेते हो, वो कुछ ना कुछ दे के ले रहे हो। कुछ लोग पता चला सोशल मीडिया पर रात दिन लगे हुए हैं, फेसबुक पे अटके हुए हैं, लेकिन फैमिली में जो बैठे हुए उनके सब बात नहीं कर पा रहे। तो आपने अपनी फैमिली लाइफ की कॉस्ट पे फेसबुक के आनंद ले रहे हो, फेसबुक में रील देख रहे हो, रील बना रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग। कुछ लोग ऐसे दोस्तों में इतने मशगूल हैं, फैमिली भूल गए। तो आपने फैमिली की कॉस्ट पे दोस्त पाले हुए हैं। कल को ये नहीं कहता फैमिली मेरे साथ क्यों नहीं होगी वो, क्योंकि आपने उनकी कॉस्ट पे दूसरी चीज ले ली। कुछ लोग ऐसे हैं कि होते हैं कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा टाइम बना के खुश रहने की कोशिश करते हैं, दे बाई हैप्पीनेस दे, तो उनका फैमिली अगेन कंप्रोमाइज़ हो गई। कुछ लोगों ने जॉब कंप्रोमाइज़ किया, बॉडी बनाई, तो वो तकलीफ उनको आनी है। कुछ लोग ऐसे भी, मेरे कैसे मित्र भी हैं, बल्कि खास मित्र मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया, बोले मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहूँ, उनके पास रहना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग बिगर टू मी देन दिस। अच्छा खासा कैरियर छोड़ के अपने नेटिव प्लेस चले गए। तो उन्होंने चूज़ किया कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाना, बट नॉट एट दैट कॉस्ट। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग हैं खुशियाँ लेने के चक्कर में जेल में जा बैठे, क्राइम कर लिया कुछ, तो खुशियाँ तो मिली, पैसा मिला, लेकिन जेल, उसके बदले में जेल भी जाना पड़ा। कुछ लोगों के रिश्ते टूट गए, कुछ लोग अपने जवानी में काम करते करते बुढ़े हो गए, तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो जब भी आप जो कमा रहे हो, जब भी आप अपनी खुशी के लिए जो भी कुछ कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप अपनी खुशी के लिए मूवी देख रहे हो, अपनी खुशी के लिए आप सोशल मीडिया पे हो, अपनी खुशी के लिए आप दोस्तों के साथ हो, अपनी खुशी के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी कुछ ना कुछ आप कीमत दे रहे हो। तो उसको माइंड करो, जो आपके पास से जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हम कई बार आते हुई चीज़ को देखते हैं, मैंने ये ले लिया, जाती हुई को नहीं देखते, उसको हम बाद में याद आता है हमको, ये हमारे पास से चला गया, बहुत बाद में पता चलता है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप ये ध्यान रखो, आप क्या दे के क्या ले रहे हो। सौदा महंगा तो नहीं है, अगर सौदा महंगा है इसको रिव्यू करो, और हमेशा ध्यान रखो आपका क्या जा रहा है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बीच बीच में कभी कभी आप लाइफ कोच से कोई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लाइफ कोच से मिल सकते हैं, जो आपको आपकी लाइफ के क्वेश्चन पूछ के बताएगा आपका क्या जा रहा है। कुछ चीज़ ऐसी हमको आज समझ में आती है, कुछ चीज़ हमको बाद में समझ में आती है, और जो हमारा जाता है, जो नुकसान होता है, वो अक्सर हमको बाद में ही समझ में आता है, जब जा चुका होता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं करते, हम उसको इग्नोर करके दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। हमें ऐसा लगता है वो तो अपने पास है ही है। जब हम दूसरे में समय देते हैं, दूसरे में एनर्जी देते हैं, और ये चीज़ निकल जाती है, हम बाद में आके देखते हैं वो चीज़ कहाँ थी, वो तो है ही नहीं अपने पास। तो हमें तब समझ में आता है ये चीज़ तो चली गई। फिर उसको भला बुरा कुछ कहो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस गलती आपकी है, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसको देखे कुछ खुशी ली, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे ऐसे सिचुएशन में। तो हमेशा ध्यान रखो आप क्या दे के क्या ले रहे हो, और ज़रूरत पड़ती है लाइफ कोच की हेल्प लो। तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा वीडियो को कि ये ज़रूर है कि आपका काम है अपनी खुशी का ध्यान रखना। यू नीड हैप्पीनेस, यू रेस्पॉन्सिबल योर हैप्पीनेस, बट नॉट बाय मेकिंग अनहैप्पी टू अदर्स।
दूसरों को दुखी करके नहीं, समाज में दुख फैला करके नहीं, और अपने लिए भी ये ध्यान करो सौदा महंगा ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को रिव्यू करोगे, आप कहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हो, कहाँ से खुशी ढूंढ रहे हो, और उसकी कीमत क्या दे रहे हो, और किस किस को कीमत देनी पड़ रही है। थैंक यू।